हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हाउ। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स हिंदी में इसको कहते हैं बहुपद। मतलब पॉलिनोमियल्स बहुपद। पॉलिनोमियल क्या होता है हम जान चुके हैं। अलजेब्रा क्या होता है, पिछली वीडियो में अलजेब्रा बताया था। तो एक्सप्रेशन बताया था, एक्सप्रेशन क्या होता है। हमको यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड है। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। a प्लस बी माइनस 2a प्लस 4, कुछ भी लिख लेते हैं। ऐसा लिख लिया तो ये कह सकते हैं कि यह जो है एक पॉलिनोमियल जैसा दिखता है, लेकिन ये अभी पॉलिनोमियल है नहीं। पॉलिनोमियल होने के लिए एक कंडीशन है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल उसको कहते हैं पॉलिनोमियल के पहले हम समझ लेते हैं टर्म्स क्या होते हैं। अभी मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो इसमें टर्म्स होते हैं। और टर्म्स का मतलब ये है कि ये जो प्लस है और ये जो माइनस है, प्लस वाले और माइनस वाले के बीच में जो चीज़ें आ रही है उसको बोलेंगे टर्म। जैसे ये अगर ये जो प्लस है, इस प्लस के इस साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो है वो टर्म होता है। तो इस साइड में ये a है तो ये पूरा का पूरा एक टर्म है। और फिर आया प्लस, और प्लस के बाद में फिर आ गया b, तो ये पूरा का पूरा b जो है दूसरा टर्म है। ये पहला टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। टर्म जो है प्लस या माइनस से ही अलग होंगे। फिर ये माइनस हो गया यहाँ पे। तो जब तक अगला एक प्लस या माइनस नहीं आ जाता है तो उसके बीच में जितना भी होगा वो एक टर्म है। तो यहाँ पे ये हो गया तीसरा टर्म। फिर से माइनस आ गया तो अब ये जो है ये पूरा का पूरा एक टर्म है। ये है चौथा टर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं। 2x माइनस 6 प्लस 4, इस बार दूसरी मल्टीप्लिकेशन भी रखते हैं। मल्टीप्लाई x फिर माइनस 3x y, कुछ भी लिख सकते हैं। डिवाइड बाय 14, ऐसा करके कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो जितने भी टर्म्स होंगे वो प्लस और माइनस से अलग हो रखे होंगे। जहाँ पे प्लस या माइनस आएगा तो प्लस या माइनस से जो अलग हुआ तो वही होगा टर्म। जैसे अभी ये 2x है, 2x के पहले प्लस का निशान है। जो सबसे शुरू में होता है उसका प्लस का निशान छुपा हुआ रहता है, तो ये प्लस का निशान हो गया। अब ये प्लस का निशान और अगला प्लस या माइनस का निशान, चाहे वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो अगला प्लस, यहाँ पे एक माइनस का निशान है। तो इसके बीच में जो ये पूरा का पूरा 2x है ये एक टर्म है। ये हो गया पहला टर्म। फिर माइनस, फिर आगे देखते हैं कहाँ पे प्लस या माइनस है। तो यहाँ पे प्लस आ गया फिर से। तो इसके बीच में, इस माइनस के और इस बीच प्लस के बीच में ये 6 आता है। तो ये है दूसरा टर्म। इसको टर्म कहते हैं, हिंदी में इसको व्यंजक कहते हैं। फिर ये प्लस आ गया। फिर देखेंगे कि अगला प्लस या माइनस कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। तो इसके बीच में ये जो हुआ ये 4 मल्टीप्लाई x, ये पूरा का पूरा एक टर्म है और ये हुआ तीसरा टर्म। फिर आ गया माइनस। फिर देखेंगे अगला प्लस या माइनस कहाँ है, तो है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये अगला टर्म है, चौथा टर्म। तो बोलने का मतलब यह है कि टर्म उसको बोलेंगे जो प्लस और माइनस के
प्लस या माइनस के बीच में जो एग्जिस्ट करता होगा। इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड का रोल नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक ये इकट्ठे एक टर्म है, ना कि यहाँ से यहाँ तक अलग टर्म है। ये पूरा का पूरा एक टर्म है। एक टर्म होने के लिए, दूसरा टर्म बनने के लिए ये प्लस या माइनस से अलग होना चाहिए। तो आई होप कि ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें सीखना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल जो होता है, पहले पॉलिनोमियल का समझ लेते हैं। जो इसमें जो वेरिएबल होता है ना, उसकी वजह से ये पॉलिनोमियल होता है। एक और टर्म लिख लेते हैं, 4x - 6 + 4, ऐसा। तो अभी हमको पता करना है कि ये क्या एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल का जो बेसिक फॉर्म होता है वो होता है कि कोई एक वेरिएबल होना चाहिए। जैसे ये x है, x वेरिएबल हो गया और इसके सिर पे एक एक्सपोनेंट होना चाहिए, कोई सा भी पावर होना चाहिए। अभी के लिए मैं इसको लिख देता हूँ 2 का पावर। तो ये 2 का पावर हो गया, लेकिन इसको ना कोफिशिएंट भी होना चाहिए। तो अभी के लिए मैं इसको कोफिशिएंट लिख लेता हूँ 3। तो ये बन गया 3x²। तो ये है, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। लेकिन इसको पॉलिनोमियल अभी नहीं बोलेंगे। क्यों? पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। पॉली का मतलब एक से ज़्यादा, एक या दो से ज़्यादा। मतलब ये सिंगल टर्म है। अगर मैं इसको टर्म बोलूं तो ये एक सिंगल टर्म है। अभी मैं यहाँ पे लिख दूं प्लस, इसके जैसा ही कोई एक और चीज ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं 5x, ये पावर कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्यूब ले लेता हूँ। तो ये हो गया अब ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म। एक और टर्म इसमें ऐड कर लेते हैं, इस बार माइनस से कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 15x⁴ लिख देते हैं इस बार। तो ये हो गया तीसरा टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। और ये जो मिलके ये जो पूरा एक्सप्रेशन बना, इसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन ये पॉलिनोमियल के रूल को अभी भी ये जो है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। पॉलिनोमियल का रूल होता है कि जो सबसे बड़ा वाला पावर है उसको पहले लिखना है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। सबसे बड़े वाले पावर वाले, जिसके पास सबसे बड़ा पावर है, जिसके पास सबसे बड़ा इसको पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, घात भी बोल सकते हैं। हिंदी में घात कहते हैं। तो पॉलिनोमियल का सबसे जो मेन रूल है वो यही है, उसका जो सबसे बड़ा वाला पावर है वो सबसे पहले आना चाहिए, और उसके बाद उससे छोटा वाला पावर, और उससे फिर उससे छोटा वाला पावर, और फिर सबसे छोटा वाला पावर, और ये सीक्वेंस में जाना चाहिए। अगर बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला पावर 4 है तो अगला पावर जो आना चाहिए वो 3 का पावर आना चाहिए, उसके बाद 2 का पावर आना चाहिए, उसके बाद 1 का पावर आना चाहिए, उसके बाद 0 का पावर आना चाहिए। तो ये है। अभी मैं इस एक्सप्रेशन को सही फॉर्म में लिखूं, पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा -15x⁴, फिर हो जाएगा इससे छोटा वाला पावर 3 है तो लिखेंगे +5 3x⁴, फिर प्लस ये वाला +3x⁴, और प्लस अब 1 वाला पावर भी चाहिए। तो 1 वाला पावर क्या हो सकता है? अगर ये इसमें नहीं है तो हम अलग से भी डाल सकते हैं। अलग से मैं इसको क्या डालूं, लेकिन कि इसमें जब है ही नहीं तो नहीं डालेंगे। लेकिन एक्चुअली में जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है सीक्वेंस में, सबसे बड़ा पावर पहले, उससे छोटा बाद में, उससे छोटा। और अगर ये सभी पॉलिनोमियल में होता है, अब इसमें नहीं है तो इसमें हम अपने इमेजिन करके डाल भी सकते हैं। यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ 0 और x के पावर 0, x के पावर में डालूंगा 1, तो ये 1 वाला पावर भी आ गया। अगर 0 वाला पावर भी डालना है तो क्या डाल सकते हैं? 0 और x के पावर 0 डाल सकते हैं, और इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0 और इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0। लेकिन इसने पॉलिनोमियल के रूल को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं।
3x स्क्वायर माइनस 4x के पावर 2 माइनस 6x। अब इसको ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में, पहले तो ये जो सेम पावर नहीं, इसको 3 कर देते हैं। तो अब इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है तो ये ऐसा होगा। और ये पॉलिनोमियल क्यों कहला रहा है? क्योंकि ना इसके एक से ज़्यादा टर्म है, एक या दो से ज़्यादा टर्म होंगे तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। अगर सिंगल टर्म वाला है तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। आपने पढ़ा ही होगा मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। तो जिसमें कि सिंगल टर्म है, अगर इसमें ये सिंगल टर्म यही होता 3x स्क्वायर तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। अगर दो टर्म वाला है जैसे 3x स्क्वायर माइनस 4 तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। इसमें डाई की जगह बाई बोलते हैं, तो ये हो गया बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल क्या होगा? जिसकी तो तीन टर्म है, जैसे ये ट्राइनोमियल है। लेकिन ये सारे के सारे को हम बाइनोमियल कह सकते हैं, पॉलिनोमियल कह सकते हैं। पॉलिनोमियल मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म होते हैं। तो इसमें 3 टर्म है तो इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इकट्ठे का इसका एक सब्जेक्ट का नाम ही रख दिया गया पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल का जो है बेसिक जो फॉर्म होता है वो यही होता है कि सबसे जो बड़ा वाला पावर है उसको पहले लिखना है, और उसके बाद उसके छोटे वाले पावर को, और उसके बाद उससे छोटे वाले पावर को। अब इसका बेसिक फॉर्म के बारे में बात करें तो वो कैसा बनेगा? फिर एक वेरिएबल ले लेते हैं, 2 वेरिएबल लेते हैं, x लेते हैं, x के पावर 5, और यहाँ पे कोई भी जो है कोई भी यहाँ पे कोफिशिएंट हो सकता है, 1 से लेकर कोई भी यहाँ पर कोफिशिएंट होना चाहिए। तो x के पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 0। ये है पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्म। हमारा जितना भी पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल कहलाने का अधिकार उसी को होगा कि जो इसके बेसिक डिजाइन को जो सेटिस्फाई करता होगा। अब हम कोई सा भी एक टर्म लिख लेते हैं, मोनोमियल लिख लेते हैं। जैसे मैं लिखूं 10, तो क्या जरूरी है कि जिसमें वेरिएबल ना हो तो वो पॉलिनोमियल होगा? इसको अभी हम प्रूव करते हैं। तो ये इसमें वेरिएबल नहीं है, फिर भी ये इसमें एक वेरिएबल हम डाल सकते हैं और ये इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो ये पॉलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इस 10 को लेते हैं। अगर मैं 10 में लिख दूं x के पावर 0, क्योंकि पॉलिनोमियल का जो रूल है वो यही है कि उसके कोफिशिएंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए और उसकी पावर भी होना चाहिए। तो एक्सपोनेंट वाले रूल से x के पावर 0 का मतलब होता है 1, तो ये हो गया 10 × 1। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, इसका वैल्यू स्टेबल रहा। और जिसमें कि जहाँ पे ऐसा कंडीशन आता है कि x के पावर किसी भी वेरिएबल के पावर 0 होगा, तो उसकी वैल्यू ना ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल 1 बन जाता है। और ये जो वैल्यू है इसके साथ में जो उसका कोफिशिएंट है वो अपने वैल्यू को स्टेबल रह जाता है, यानी कि ये 10 का 10 ही रह गया। तो इसीलिए इसको 0, इसीलिए इसका अलग से नाम है पॉलिनोमियल में, इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें ये कांस्टेंट का कांस्टेंट रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि इसका जो वेरिएबल था उसकी पावर था 0, और x के पावर किसी के भी 0 हो तो वो हो जाता है 1, और इसीलिए इसको ये 10 का 10 ही रह गया, इसमें वेरिएबल गायब हो गया, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आगे चल करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन होगा, वहाँ पे पता चलेगा कांस्टेंट क्या होता है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, 5x³ माइनस 4x² प्लस 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो जी ये पॉलिनोमियल है।
हम किसी भी कोई भी एक्सप्रेशन जो हम लिखेंगे तो वो एक पॉलिनोमियल होता ही होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी वेरिएबल के पावर अगर हम 0 देंगे तो ये 1 आ जाता है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल के रूल को भी सेटिस्फाई कर देता है और ये पॉलिनोमियल भी बन जाता है। अब देखने वाली बात है कि जिसमें कि अभी इसमें वेरिएबल है ही नहीं, बिना वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। और लेकिन अब अगर हम गौर से देखें तो इसमें वेरिएबल है भी। अगर मैं यहाँ पे x की पावर 0 लिखूँ तो इसका 3 का 3 वैल्यू कांस्टेंट रह जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट। जिसके साथ में वेरिएबल नहीं होगा तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट। अभी मैं लिखूँ 5x² - 4, तो इसमें 2 टर्म है, एक टर्म ये और दूसरा टर्म है ये, तो ये इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा, ये 4 का 4 है। इसमें अब x के, क्योंकि x की पावर इसमें 0 लगा हुआ है मल्टीप्लाई होकर के, तो इसका तो 1 ही आने वाला है और 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 4 का 4 रहेगा, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। 6x² - 4y - 3x + 9 डिवाइड बाय 4 + 2। क्या ये भी पॉलिनोमियल? तो यस, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल को रूल को सेटिस्फाई करता है। तो पॉलिनोमियल का रूल क्या है? जो जिसके पास सबसे बड़ा पावर होगा उसको पहले लिखना है। तो मैं 6 इसको एग्जैक्ट पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 6x², अगला पावर 1 वाला है और ये इसके पास है, y के पावर हो, कोई पावर नहीं है तो इसके पास 1 है, तो लिखेंगे -4y के पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगला आने वाला है अब कांस्टेंट। जब भी 1 के बाद अब जो अगला जो एक्सपोनेंट है 0 आएगा, तो और जिसके पास 0, जिस वेरिएबल के पावर 0 लगेगा तो वो बन जाएगा कांस्टेंट। इसीलिए जो सबसे एंड में आता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो और ये सारा का सारा कांस्टेंट होने वाला है। ये अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कांस्टेंट निकल के आएगा। नहीं, ये डबल वेरिएबल वाला है, एक और इसमें है 1 पावर वाला, एक और भी है, तो लिखेंगे 3x। और अब जो बचा ये इसके भी पावर 1 है और इसके भी पावर 1 है। ये दोनों ऐड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है, इसके पास y का वेरिएबल है, इसके पास x का वेरिएबल है, इसलिए इस दोनों को हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद कांस्टेंट वाला वेरिएबल, कांस्टेंट वाला टर्म ये बनने वाला है, तो ये हो जाएगा 9/4 और 9/4 का मतलब हो गया, अभी के लिए यही लिख लेते हैं 9/4 + 2, तो ये हो गया, कितना हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं। 4 ये हो गया 9 + 8 17/4, तो यहाँ पे आ जाएगा +17/4, तो ये बन गया पॉलिनोमियल। अगर इसमें 3 टर्म हो, 3 टर्म को स्पेशल, थोड़ा सा स्पेशल है तो इसको हम ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल भी बोल सकते हैं और सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल भी बोल सकते हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पॉलिनोमियल के बारे में पता चला होगा। अब वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।